दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान चल रहा था। लोग कतारों में लगे हुए थे और गोदी मीडिया अपने सर्वे सामने रख रहा था। वो बता रहा था कि बिहार में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है। तब जब लोग बूथों पर वोट डालने के लिए खड़े हुए थे 6 बजे से ही, ऐसा कौन सा यंत्र इनके पास है जिससे ये मूड पढ़ लेते हैं, मिजाज जान लेते हैं, वो खैर वही लोग जानते होंगे। लेकिन मेरे साथ महिमा मौजूद हैं और 3 सर्वे वो ऐसे सर्वे हैं जो दूसरे चरण की काउंटिंग खत्म होने के तकरीबन 7 से 8 घंटे 9 घंटे के बाद रिलीज किए गए, पूरा रिसर्च के साथ रिलीज किए गए। ये 3 सर्वे बिहार में क्या बता रहे हैं, बिहार में क्या होने जा रहा है, 14 नवंबर को कौन जीतेगा, कौन हारेगा, महिमा से समझेंगे। महिमा, 3 सर्वे जिनका आप जिक्र कर रही थी, जो सर्वे आए हैं, जो काउंटिंग खत्म होने के बाद आए हैं, जो 243 सीटों का एनालिसिस करते हैं, वो 3 सर्वे क्या है, एक एक करके दर्शकों के साथ साझा करेंगे और कैसे इनमें कौन कौन सी सीटें हैं, किसको क्या मिल रहा है, वो समझेंगे। देखिए, पहले तो अगर सर्वे की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में कि जिस तरह से लोग लाइनों में लगे हुए थे, कतारों में लगे हुए थे, लेकिन तभी एग्जिट पोल्स आने शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास एग्जिट पोल्स आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद से लगभग 17-18 एग्जिट पोल्स आते जाते हैं और सभी में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई देगा। और सिर्फ बहुमत नहीं, बहुमत से भी बहुत ज़्यादा सीटें, 150-160 के आसपास सीटें देती हुई दिखाई देंगी। हालांकि इसके करीब 7 से 8 घंटे बाद, यानी कि जब वोटिंग खत्म, और इस पर सवाल भी लगातार उठ रहे थे कि जब अभी तक पूरी काउंटिंग हुई नहीं है, एग्जैक्ट जो नंबर है, परसेंटेज, वो आया नहीं है कि कितने लोगों ने वोट डाला है, कितनों ने नहीं डाला है। रात में हम लोग बात कर रहे थे कि करीब 70% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज है दूसरे चरण में जा सकता है। अब हम लोग भी हमेशा यही बात कहते हैं कि सुबह तक मालूम पड़ेगा कि सुबह को एग्जैक्ट नंबर क्या है। एग्जैक्ट नंबर सुबह मालूम पड़ता है, लेकिन बिना मालूम किए इस चीज़ को लगातार जो एग्जिट पोल्स है वो आने शुरू हो जाते हैं। इसके करीब 7 से 8 घंटे बाद कुछ एग्जिट पोल्स हैं जो आए हैं, जो कभी आपको क्रेडिबल लग रहे हैं। इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि इनमें पता चल रहा है कि हाँ, कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। ज्यादातर इससे पहले जो सर्वे आए थे उनमें दिख रहा था कि जो महागठबंधन है उसे 100 के अंदर ही समेट दिया जा रहा था, 90-95 के आसपास समेट दिया जा रहा था, जो कि अनबिलीवेबल है बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुई है, 70% के आसपास वोटिंग होना, ये दिखाता है कि लोग घरों से बाहर निकले हैं और वोट करने के लिए जा रहे थे। इसमें सबसे पहला जो सर्वे है वो एग्जैक्ट पोल का है। एग्जैक्ट पोल ने महागठबंधन को 130 सीटें दी हैं और एनडीए को 110 सीटें दी है और अदर को 0 से 3 के आसपास सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 130 सीटें इस वजह से दी गई हैं क्योंकि नेक टू नेक फाइट, हम लोग भी हमेशा से कहते आए हैं कि बिहार में इस वक्त आपको नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ गठबंधन है और गठबंधन में कई पार्टियां हैं, दोनों के गठबंधन में कई पार्टियां हैं। और जो एनडीए है, एनडीए में 101 पर बीजेपी लड़ रही है, 101 पर जो जेडीयू है वो लड़ रही है। और पिछली बार का अगर हम देखें तो पिछली बार जो जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा है, अब इतनी भारी संख्या में जो लोग घर से निकले हैं वो इस वजह से तो नहीं निकले होंगे कि उन्हें नीतीश कुमार को बचाना है या उन्हें वापस से मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि उसकी घोषणा तो हुई नहीं। तो उनके दिमाग में ये शक पहले से ही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये डाउटफुल है। बिना मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हुए जिस तरीके से बीजेपी ने या फिर एनडीए ने चुनाव लड़ा है वो अलग बात है, लेकिन महागठबंधन को इसमें 130 सीटें दी गई हैं और एनडीए को 110 सीटें दी गई हैं और 110 थोड़ी बिलीवेबल लग भी रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें, जेडीयू का देखें, चिराग पासवान भी इस बार हो सकता है कि थोड़ा गेन करें, क्योंकि पिछली बार उन्होंने जिस तरीके से वोट शेयर लिया था और इस बार तो वो एनडीए के साथ में है और तो इस वजह से भी माना जा रहा है कि वो गेन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गेन करेंगे ये बात की बात है। इसके अलावा एक और सर्वे है मिलत टाइम्स का। मिलत टाइम्स के सर्वे में आरजेडी कांग्रेस अलायंस यानी कि महागठबंधन को 125 से 145 सीटें दी गई हैं और एनडीए को 70 से लेकर 90 सीटें दी गई है, यानी कि -35 का जो है वो पिछली बार के परफॉर्मेंस के अगर हिसाब से देखा जाए तो 30 से 35 सीटें कम आने वाली हैं एनडीए के इस बार। और जो आरजेडी कांग्रेस है यानी कि महागठबंधन है वो गेन करने वाला है 25+ सीटें। तो ये गेन आप इस पे बिलीवेबल कह भी सकते हैं, क्योंकि कई जब हम सीटों की बात करते हैं तो आप चाहे लखीसराय ले लीजिए, लखीसराय को लेकर भी जो तस्वीरें सामने आई और इसके साथ में ही जो सर्वे सामने आए उसमें ये बताया जा रहा है कि जब एग्जिट पोल सामने आए तो ये कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम है वो चुनाव हारने वाले हैं। वहाँ पर जो ये तस्वीर सामने आई है जब लखीसराय में विरोध हुआ था, ये साफ तौर से बताता था कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, तो वो सीधे डिप्टी सीएम का विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ आपने एनडीए के किसी प्रत्याशी के लिए नहीं देखी होगी, किसी नॉर्मल प्रत्याशी के लिए भी नहीं देखी होगी, वो तो उधर डिप्टी सीएम है, तो उनकी सीट पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी वो भी डिप्टी सीएम है, उनकी सीट तारापुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे, पहले ये लग
रहा था कि भाई एनडीए अगर सीएम बनाएगा तो वो अपने सीएम फेस के लिए सम्राट चौधरी को चूज कर सकता है। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं, इसके बाद सम्राट चौधरी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, सवालों के घेरे में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से उनका कई जगहों पर विरोध होता है, उनके सामने वोट चोर के नारे लगाए जाते हैं, उनके सामने जो जनता है वो आकर सवाल पूछती है कि आपको इतना फंड मिलता है तो आप हमारी जगह पे काम क्यों नहीं करते हैं। ये सम्राट चौधरी से पूछा जा रहा है, जब वो मोकामा पे पहुंचे थे उस वक्त पूछा गया था। तो ये बताता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी और साथ ही जो खास तौर से जो बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। इस वजह से ही इस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं। एक और एग्जिट पोल सामने आया है TV9 डिजिटल का। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि TV9 को अक्सर कहा जाता है कि वो गोदी मीडिया है, वो ज्यादातर बीजेपी के फेवर में जो खबरें हैं वो चलाते हैं। लेकिन उन्होंने जो सर्वे दिया है, उनके सर्वे में भी ये चीज सामने आ रही है कि महागठबंधन को जीत देती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एनडीए को 91 के आसपास सीटें दी गई है, इंडिया को 149 यानी कि 149 और अदर्स को 3 सीटें दी गई हैं। इस तरह से बांटा गया है 243 सीटों को। और ये जो सर्वे हैं अलग अलग, ये बता रहे हैं कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। और इन पर कई लोग विश्वास इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत टाइम बाद आए हैं। 7 से 8 घंटे का वक्त लिया है पूरी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए कि कहाँ पर क्या ट्रेंड है वो चल रहा है, कहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए टाइम लिया गया है और उसके बाद ये बताया गया है कि हाँ भाई 243 सीटों का ये डेटा है कि जो महागठबंधन है वो बहुमत पाएगा, और बहुमत भी 130 से 35 या 40 के आसपास उससे मिल सकता है। और क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 122 का है, 122 के ऊपर जो सीटें ले आएगा उसको बहुमत मिलेगा और वो अपनी सरकार बनाएगा। तो इसी हिसाब से इन 243 सीटों को बांटा गया है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो जब जो भारी संख्या में जो वोटिंग हुई है वो बहुत कुछ बताता है। सीमांचल के इलाकों की अगर हम बात कर ले तो सीमांचल के इलाकों में जो मेहनत की गई है महागठबंधन की तरफ से वो आपको एनडीए की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। महागठबंधन की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, इकरा हसन हो गए, इन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को एकजुट किया है। खासतौर से जो मुस्लिम और दलित वोटर है इन्हें एकजुट करते हुए उन्होंने दिखाया है। AIMIM को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें 2022 की अगर हम बात कर लें, 2020 की अगर हम बात कर लें तो 2020 में RJD को नुकसान AIMIM ने पहुँचाया था। सीमांचल के इलाकों में 5 सीटें वो लेकर गए थे, लेकिन इस बार वो वोटर एकजुट दिखाई दिया। उन्हें भी ये बात समझ में आई कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हम जो हमें सत्ता चाहिए, जिन्हें हम पसंद करते हैं, वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। AIMIM कुछ ही सीटों पर जीत रही थी, सबको मालूम था कि अगर वो जीत भी जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो सत्ता बदल देंगे, और क्योंकि उनका बिहार में बहुत बड़ा आधार नहीं है तो इस वजह से उनको दिक्कत आएगी ही। इसी वजह से खास तौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो दलित समाज है, इन्होंने एकजुट होकर वहाँ पर वोट किए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में वोट किए। सीमांचल के इलाकों में 70% के आसपास वोटिंग देखने को मिली थी, चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, इन सब जगहों पर हमें अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली थी, जो बताता है कि लोग घर से बाहर निकले हैं तो बदलाव के लिए ही निकले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब वोटिंग होती है तो वो बदलाव के लिए ही होती है। और ये जो सर्वे आए हैं ये 7 से 8 घंटे बाद आए हैं, इस वजह से इन्हें बिलीवेबल माना जा रहा है। तो ये जो 3 सर्वे जिनका जिक्र महिमा ने किया, ये सर्वे ये बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये वो 3 एग्जिट पोल हैं जो काउंटिंग खत्म होने के माफ़ कीजिएगा, वोटिंग खत्म होने के 6 से 7 घंटे बाद जिनका आंकड़ा सामने रखा गया। अब असल बात क्या है वो 14 नवंबर को पता चलेगी, और तब तक आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए। 14 नवंबर को सुबह से ही हम आपको सारे नतीजे बिल्कुल तेज़ रफ्तार के साथ और सटीक आंकड़ों के साथ दिखाएंगे। नमस्कार।